नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया था लेकिन शेयर करो ये करो कभी नहीं बोला था। और ये वीडियो जितना शेयर करते उतना अच्छा है गौपालकों के लिए, ठीक है। जितना भी खास करके गिर गाय रखने वाले को ये वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है वीडियो, ठीक है। तो ये जैसा थंबनेल में देखा होगा, ये ब्रीडर लोग कौन है, ये कलेक्टर लोग कौन है, ये फ्रॉड लोग कौन है, तो इसके ऊपर ले तो इसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। अब बात क्या है, आप देखा होगा ये, चाहे वो प्रदीप बापू है भावनगर से, बाड़वा बापू है, या घनश्याम जी महाराज है, या जसधन सतई कच्छर जी है, या और कई ब्रीडर लोग हैं। तो ये लोग पूरा उनका बहुत मेहनत करके इतना दशकों से काम करके ये ब्रीड बना दिया था अपने अपने तरीके से, हर एक का अपना अपना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग इनका जो नाम लेके, कई लोग मैंने देखा था, जितना प्रदीप बापू को जो भी हो, मतलब उनका लाइन रखने वाला जो भी हो, वो जितना बेचा है उससे 10 गुना पैसा कमाया होगा उनका नाम लेके, उनका लाइन की नाम लेके। मतलब ये खरीदने वाले को भी दिमाग होना चाहिए ना। और ख़ास करके मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कई लोग मैंने देखा था काफ़ी बार कि कई गौशाला पे जाते, चाहे वो बड़ा बड़ा दिखने वाला गौशाला काफ़ी है ना, उन लोगों के पास जब जाते तो क्या करता है, पैसे का घमंड दिखाने के लिए वो क्या करता है कि देखो कोई पैसे वाला आ गया, वो क्या बोलता है, कई 2-4 बछड़ा दिखा देते, खास करके बुल का या गाय को दिखा के क्या करता है कि ये आप नहीं खरीद सकता है, ये आपके लिए नहीं है। वो आ गए, वो पैसा वाला, उनको पता है थोड़ा बहुत पैसा है, ये खरीद सकते हैं, उनको पता है, फिर भी क्या बोलते हैं, आप नहीं खरीद सकते बोल के बोलता है। तो इससे क्या होता है, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं खरीद नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं दिखा देता हूँ बोल के वो लोग ना वो ट्रैप में जाके जो खरीदना भी नहीं है वो पैसे का दिखाने के लिए खरीदते। काफ़ी लोग ऐसे पैसे वाला बेकार वाला बछड़ा या बुल खरीद के काफ़ी लोग गए था, जो मुझे पर्सनली भी पता है। ऐसा अहमदाबाद से देखा था, राजस्थान से देखा था, और कोई स्टेट से भी देखा, काफ़ी लोगों को मैंने देखा था। तो ये एक बात है। और ये ट्रैप कैसा करता है, मैं एक एग्जाम्पल तौर पे मैं बोलता हूँ कि मुझे भी कल क्या हुआ था, मेरा एक बंदे उधर गए था, मैं एक भुवनेश्वर का बुल के लिए ढूंढ रहे थे, वो वहाँ पोरबंदर की साइड गया था, मुझे पता चला। तो एक बंदे को मैंने 1 महीना पहले बोला कि जब वो अगर वो पोरबंदर की साइड जाओगे तो थोड़ा उधर कोई पहचान वाला है तो ऐसा बोलो, पूछो कि ये बुल कहाँ है, कोई कुछ पता है तो बताओ बोल के। भुवनेश्वर रिपीट की बुल थी। तो कल वो गया था पोरबंदर पे, जहाँ 500-600 गाय रखता है ना भावनगर वाला, उनके पास गया था, वो बापा के पास ही है। वो जाके पूछा था ये ऐसा ऐसा बुल है। मैं बोला भी है, मेरा नाम लेते तो ये कहीं बेवकूफ़ वाला है ना, ये लोग जानबूझ के भी नहीं बोलते, मुझे पता है। तो मैं ऐसा ही बोला था कि अगर मिलता है तो बोलो, मेरा नाम मत ले लो, क्योंकि मेरा नाम बोलने से इन लोगों को पता है ना, उनका खुद की बुल नहीं है ना उनके लाइन की भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा आगे पीछे करते हैं, मुझे पता है। तो ये जाके बुल को पूछते उनको बताया कि, तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे से बात करने लगा। तो ठीक है, क्या चाहिए, ये बुल चाहिए। अरे वो बुल क्या, भुवनेश्वरी का जो भी बुल चाहिए वो मिलता है करके बोल रहे थे। तो मैंने वह 8-10 गाय का नाम बोला, चलो ये 8-10 गाय में कोई भी गाय का मुझे बछड़ा चाहिए, अगर आपके साइड कोई होता है बुल तो बताना, मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला था, ये क्या है भुवनेश्वर का, क्या है, वो जितना चाहिए उतना मिलता है। तो वैसा मैं भुवनेश्वर बुल का मैं देख रहे थे। तो ये बंदा क्या करता है, इनके पास मतलब वो 10 करोड़ में खरीद लिया, 15 करोड़ में खरीद लिया, इतना गाय खरीद लिया, तो क्या आता है। तो मैं ऐसा ये शब्द सुना था कि कभी कोई काचर साहब के पास या किसी के पास गया तो ऐसा बातों बातों में आया कि वो नाम दिया था कलेक्टर करके। मतलब जो गाय को ब्रीडिंग करके जो बढ़िया वाला पैदा करते हैं उनको ब्रीडर बोलते हैं। और कई लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है, बस अच्छा गाय खरीद के लेके आते हैं, बस उसमें से कुछ नहीं निकाल पाते वो लोग, इसको कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नाम दिया था, मतलब इतना करोड़ लगा के बस गाय खरीद लिया, वो ब्रीडर मानता है लोग, मैं नहीं ब्रीडर मानते, समझे, कलेक्टर मानता है।
तो ये लोगों का क्या है, अभी 200 200-250 का बछड़ा भीड़ पड़ा हुआ है, क्या करना समझ में नहीं आता है। जब प्रदीप बापू जिंदा है साला बछड़ा जितना है लगभग ज़्यादा तो जाता था, लेके जाता था। सोचता है हम खरीद लेते थे, हम ब्रीडर है, हमारे पास भी ऐसा ले जाते, घंटा ले जाते। तुम गाय को लेके आना अलग बात है और ब्रीडिंग करना अलग बात है। बापू का गाय खरीदना अलग बात है, बापू का गाय में बापू का बुल से बापू के जैसा निकालना अलग बात है। तुम्हारे को बछड़ा आते कौन सा बछड़ा को बुल बनाना तेरे को क्या पता है, कौन सा गाय रखना कौन सा गाय निकालना तेरे को क्या पता है, वही तो ब्रीडिंग है। ये मैं खास करके एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यही बात बोलता हूँ लोगों को कि तेरे को नॉलेज है, पढ़ा लिखा है तो पत्ते के ऊपर भी लिख सकते, पत्थर के ऊपर भी लिख सकते, लेकिन आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो कुछ काम की नहीं है। जितना भी पैसा है तुम्हारे पास तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर सकते। यही एग्जाम्पल है, अगर तेरे का नॉलेज है, तेरे पास जो भी है उससे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन तेरे पास पैसा है कुछ नहीं है, तुम सोचते वो खरीदने से मैं ब्रीडर बनते, नहीं होता। ऐसा काफ़ी लोग आजकल सोच रहे, ऐसा खरीद रहे, लेकिन उसमें से कुछ नहीं करने वाला है, आगे जाके बिगड़ता भी है, क्योंकि उसको बिगड़ेगा तो ही, क्योंकि क्या करना पता नहीं है। हाँ, खास करके मैं बोलना चाहता हूँ ये नंद 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 का बुल का जो भावनगर का नाम से कितना बछड़ा बिका हुआ है, कितना बुल बिका हुआ है। अरे भाई, जब एक इतना नंद पैदा हुआ, बापू पैदा कर पाया, उसमें से नंद के जैसा कितना बच्चा आया, एक बार उसके आधा हाइट में है, आधा लेंथ में है, और ब्रीड कैरेक्टर और आगे आगे जाते तो आधा भी हो, मतलब उसके जैसा एक भी नहीं कर पाया। ये इसका सिलेक्शन के ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इतना लोग उसका नंद का बेटा बोल के दिखाते, एक भी है उसके जैसा, क्यों नहीं है? वो फीडिंग के हिसाब से नहीं है, वो सिलेक्शन के हिसाब से होता है। तो वो अपने आप सिलेक्शन है। मतलब खास करके ये लोग पूछता है कि भावनगर का मैं क्यों नहीं रखा। देखो, बापू बोले तो कोई भी रेस्पेक्ट है, इतना साल से इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बात में मुझे भावनगर प्रदीप रावल का मेरे जमता नहीं था कि गाय रखते हैं दूध के लिए। ये काफ़ी बार बोला था वीडियो में, अभी भी कई वीडियो अवेलेबल है कि दूध के लिए तो एचएफ रखो या जर्सी रखो, लेकिन ये शौक के लिए रखना है। ये जो बात एक बड़ा ब्रीडर बोलना ना, मेरे को इसमें बैठा नहीं, ठीक है, ओपनली बोल रहा हूँ। तो बाकी तो उनका जो ब्रीड की सिलेक्शन है उसके हिसाब से देखो, हर एक का। अब बाड़वा देखो दूध का बात बोलता है, भुवनेश्वरी पीठ दूध का बात बोलता है, जसदन दूध का बात बोलते हैं, और कोई ले लो दूध का ही बात बोलते हैं, लेकिन खास करके प्रदीप बापू बोलता था मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे दूध क्या काम का। ये भावनगर रखने वाला जो लोग है ना, यही बात बोलता है। मतलब जैसा कुत्ता पालते हैं, जैसा घोड़ा पालता है, वैसा गाय पालते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ डिससर्विस ही है, ठीक है। फिर बोलता है दूध है, बोलते हैं भाई साहब, नहीं तो दूध है बोलो, नहीं तो ऐसा शौक के लिए रखते बोलो, दोनों बात मत बोलो। हाँ, उसमें भी कई गाय अच्छा दूध वाला होगा, वो अलग बात है, लेकिन एक खास करके एक ब्रीडर अगर बोलता है कि दूध क्या काम का, दूध नहीं चाहिए मुझे, तो वैसा उनका सिलेक्शन भी उसके जैसा ही होता है ना। मतलब एक हमारा एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है कि पूरी जगन्नाथ करके हमारा इंडस्ट्री में, तो उसका पॉडकास्ट बहुत आता है। तो वो एक बात बोलता था, वो बहुत करोड़ों 100 करोड़ तक उनका जो मैनेजर है या फ्रेंड है जो भी हो, उन्होंने चोरी कर दिया, मतलब इधर उधर इन्वेस्ट किया करके वो पूरा ले लिया, वो रोड पे आ गया। इतना बड़ा बिजी डायरेक्टर था, 100 करोड़ ऐसा ही गायब हो गया, ताकि वो उसका कुत्ता को भी खाना नहीं दे पाया, तो उसका कुत्ता भी किसी को ऐसा पहचान वाले को दे दिया था। कुत्ते को खाना खिलाने का भी पैसा नहीं था, इतना रोड पे आया था, 100 करोड़ चले गया था। तो जब उनका इंटरव्यू में क्या बोला था, वो ऐसा डुबा दिया ना, उसका नाम बोलो या ऐसा बोलते, तो उनका आंसर क्या था पता है? वो किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं पैसे के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं पैसे के लिए इज्जत नहीं दिया, इसलिए मेरे पास नहीं है। अगर मैं इज्जत देता था पैसे के लिए तो मेरा पैसा मेरे पास ही रहता था, मैं नहीं दिया था। मैं मेरा काम में ये इसमें बिजी था, मैं कभी ये पैसा किधर जा रहा है, किधर हो रहा है, क्या खरीद रहे क्या नहीं, ये कुछ नहीं मैं पूछता था, वो जो है वो करता था। तो मैं इज्जत नहीं दिया, इसलिए मेरे पास नहीं है। बस यही बात है कि जो भी ब्रीडर देखो, जो भी भरवाड़ देखो, जो भी मंदिर है देखो, जो वो चीज़ सेलेक्ट करता है ना, जो उनके ऊपर जो उनका काम होता है या इच्छा होता है, वो उनके पास होता ही है। क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन दूध के ऊपर है, ब्रीड के ऊपर है, या जो भी ऊपर है, तो वो तो रहता ही है। किसी का सिलेक्शन हाइट लेंथ ब्यूटी के ऊपर है, वो तो उनके पास होगा ही। लेकिन अगर दूध नहीं चाहिए बोल के तुम बोलते हैं ना, तो तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? तो ये एक जो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे को जमता नहीं था। जमता नहीं मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब
दोनों का बीच में, बाकी तो क्या है, ही इज अ लेजेंडरी ब्रीडर। मतलब यही तो बोलता हूं, इतना लोग खरीद के गया, एक बंदे का नाम बोलो जो इतना भावनगर का गाय और बुल लेके गया। काफी लोग अभी नहीं, पहले से लेके जा रहे, एक आदमी उनके जैसा बच्चा निकल पाया, उनके जैसा बुल बनाया, उनके जैसा गाय बनाया, ऐसा एक आदमी का नाम बोलो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये 10-10 करोड़ में 200-300 गाय लेके गए, ऐसा वाले का नहीं, 2-4 गाय लेके जाने वाला काफी लोग था। ऐसा एक बंदे का नाम बोलो जो उनके जैसा ब्रीड निकल पाया। ये क्या होता है, सिलेक्शन होता है। जो बुल को बुल बनाना है, जो बछड़ा को बुल बनाना है, जो गाय को ब्रीडिंग जो मदर है उसको बनाना है, ये सिलेक्शन होता है। ये हर एक से नहीं होता है। तो बापू का जो सिलेक्शन है वो उनका ही है, जो कुछ भी हो जाए दूसरा नहीं बना सकता है। और एक खास करके बोलता हूँ, जो पेडिग्री आप देखते हो, पेडिग्री ठीक नहीं है। वो मुझे कई बार बताया था कि जो आपसे मैं किसी और ऐसा बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तो पेडिग्री लिखता हूँ। ये पेडिग्री जरूरी नहीं है कि ये पेडिग्री सही हो, ठीक है। तो ये भी है बस, लेकिन उनका हर्ज है तो सिलेक्शन करता है, उनका जैसा तो कोई नहीं बन पाया। तो यही तो है, यही जब बोला था ना, तुम्हारे को नॉलेज है, पढ़ा लिखा वाला है, पत्ते के ऊपर या पत्थर के ऊपर भी लिख सकते हैं। यही बात होता है। और खास करके ये पोरबंदर वाला जो बंदा है ना बापा, कल मेरा बंदे को भेजा था वो बुल के लिए, वो सौदा हो गया है। अरे तुम लोग क्या है, भुवनेश्वर पीठ बोलते हैं, बाड़वा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरे पैसा नहीं है, पैसा ये कॉस्टली है, इसीलिए आप नहीं खरीद पाते हैं। ये ऐसा बात बोलने लगा। मैं तो गालियां देना शुरू किया, ठीक है, कि बेंचत मैं तो 2 दिन का तनख्वाह डालता था ना, 2 दिन का मेरा सैलरी डालता तो मेरे को बछड़ा आता था। जब मैंने बापू का वीडियो बनाया था, जब कुछ नहीं था, तब सब बापू लोगों का वीडियो बनाया, 2-3 दिन का मेरा सैलरी से मेरे को जो बछड़ा चाहिए वो बछड़ा आता था। 2-3 महीने का नहीं, 2-3 दिन का सैलरी से, ठीक है। तो मतलब इतना साल से मेरा पहचान वाला 100 लोगों के पास होगा भावनगर का बुल। मेरा चाहिए तो मैं बुल नहीं लेके आ सकता, या सीमेंट नहीं लेके आ सकता, या कुछ भी लेके आ सकता हूँ ना। आज तक क्यों नहीं डाला था? मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से मैं चलता हूँ। वो मतलब ये क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ना। जैसा आप कपड़े का हो, गाड़ी का हो, या और कुछ हो, ये लोग क्या करता है, ये पैसे वाला ही खरीद सकता है। जैसा आईफोन है आजकल, आईफोन का तो 95% या 98% जो इंडिया में बिकने वाला आईफोन है ना, वो ईएमआई पे है शायद। साला तेरे को खरीदना ही नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो ईएमआई पे ले के क्यों आईफोन खरीद रहे? ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ये मतलब आईफोन खरीदने से, आईफोन रखने वाला थोड़ा क्लासी पीपल हो या थोड़ा पैसे वाला हो, मतलब जो भी हो, ये लोगों का दिमाग में घुस गया ना। तो यही एक भावनगर ब्लड लाइन को एक लग्जरी आइटम के जैसा कराया था लोग ने। और ये इमोशनल ब्लैकमेल करके, चाहे वो राजकोट वाला बंदा हो या ये पोरबंदर वाला, ये इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को खरीदने जैसा करता है। साला मैं गया क्या बात का, ये क्या बात बोल रहे हैं? हाँ, सब कुछ होने के बाद बोलते हैं अरे अरे मेरा वो उनका पापा का उम्र का है, थोड़ा ऐसा मत बताओ, बोलो ये बोलो, और वीडियो मत बनाओ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को वीडियो बनने का ना टाइम मिलता है ना इंटरेस्ट आता है। लेकिन क्या वीडियो बनाऊँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मुझे पता नहीं। वो खुद बोला था वीडियो मत बनाओ करके वो बंदे को, तब मुझे याद आया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये तो मैं 8-10 साल से बताना चाहता हूँ, लेकिन बताया नहीं। मतलब वो इतना टाइम या मौका नहीं मिला था कि लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके खरीदने के जैसा करते हैं। चाहे वो पैसे वाला जाता है, ये तुम्हारा लेवल की नहीं है, ये तुम नहीं खरीद सकता है बोल के पैसे वाला को बोल के चिपका देता है। और नॉर्मल वाला जाएगा तो क्या बोलते पता है, देखो ये अच्छा माल है, बढ़िया माल है, ये सब लोग नहीं खरीद सकते। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे ये खरीदने से हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा है, चलो इतना तो खरीद सकता है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा ज़्यादा देने से या ब्लड लाइन बोलने से नहीं होते। आपको क्या सिलेक्ट करना वो पता होना चाहिए, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। चाहे वो भावनगर में हो, चाहे वो जसदन में हो, या चाहे वो किधर भी हो। जैसा प्रदीप बाबू जब ब्रीडिंग करता था तब माल कैसा है, अगर कोई उसमें से लेके गए, काफ़ी लोग लेके गया, एक बंदे के पास दिखाओ उनके जैसा। देखो इतना भीड़ पड़ गया तो कई 2-4 तो बढ़िया तो निकल सकता है, क्योंकि उनका लाइन में से कई निकल सकता है। लेकिन जब उनका सिलेक्शन था और जब तुम लोग लेके गया, तुम्हारे पास कैसा है वो देख लो, तेरे पास क्या है वो पता चलता है, ठीक है। और ये इमोशनल ट्रैप में जाके बुल या गाय कभी मत खरीद रहा, और ऐसा ही करता है। और इनको कितना औकात है मेरे सामने ये बात करने का। अगर मेरे को खरीदना है तो 10 साल से नहीं खरीद सकता हूँ क्या? और ये भी बात सीधा बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई जरूरी है, बढ़िया है, लगता है ना, साला मैं कुछ भी करके उठा के लेके आता हूँ, कुछ भी करके लेके आता हूँ।
ऐसा नहीं है, जो नहीं मिलता है होता है ना, तो मैं उठा के लेके आता हूँ। ज्यादा बोलते तो उसका बुल का नहीं, उसका बाप को ही उठा के लेके आता हूँ, इसका पैदा कौन किया था, मैं वही बोलता हूँ। एग्जाम्पल दे दो, मैं बताया कि नहीं बताया याद नहीं है। घनश्याम जी का जब वीडियो किया था, लोग सोचते हैं घनश्याम जी कुछ दिया, आज तक घनश्याम जी के पास मैं कुछ नहीं लिया था। चलो मेरा फ्रेंड लोगों का कुछ बुल गिल चाहिए तो मैं और किसी और के पास से लिया होगा, लेकिन खुद भुवनेश्वर पीठ से सीधा मैं आज तक कुछ नहीं उठाया। मेरे लिए 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक बछड़ा रिजर्व था, रिजर्व फॉर अन्वेष रेड्डी बोला था, फिर भी कोई पॉलिटिक्स है, कोई पैसा वाला आदमी है, उनके वजह से वो मेरे को रिजर्व था वो भी निकाल गया था। मेरे को गुस्सा आया था। तो वो जो गाय थी ना, वही गाय का जो बछड़ा निकाल के गया ना, उससे 4-5 साल पहले वही गाय को जो जन्म हुआ था बछड़ा, वो भी बेस्ट और उससे बढ़िया बुल से, ठीक है, वही गाय का बछड़ा जो 4-5 साल का या 6 साल का बुल, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन का, वो कोई मंदिर में था, वहां से उठा भी लिया था, सेमेन भी बनवा दिया, मेरा दोस्त के पास ही है। तो मैं ऐसा हूं कि मुझे लगता है ना बढ़िया है, कुछ भी करके मैं निकाल लेता हूं, मेरे को 1000 रास्ता है। लेकिन जैसा ये लोगों के जैसा इमोशनल ट्रैप में तो मैं नहीं जाता हूं। और खास करके ये भावनगर बोलने वाला क्या बोलता है कि कैरेक्टर से ना आपको समझ में नहीं आता है, ये है ना ये घंटा है भाई, कैरेक्टर नहीं, पहले दूध चाहिए, कैरेक्टर तो भाड़ में जाए। और कैरेक्टर क्या बोलते हैं, आंख बहुत छोटा होना चाहिए, नींद होने के जैसा, या मुंह थोड़ा ये नाक का इधर का जो पार्ट है उनका शेप अलग होना चाहिए, ये सब मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ है, बकवास है, ठीक है। वो इतना देखते हैं साला, इतना देख के चारों चिम्मी ऐसा, चार ये एक जगह होना, इतना कम ये नहीं होता है भाई सिलेक्शन। मुझे ये लगता था कि अरे प्रदीप बाबू इतना बड़ा आदमी है, इतना साल से कर रहे, इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया, मुझे यार ये क्यों ऐसा नहीं किया, मुझे यही लगता था। लेकिन बात सिंपल है, उनका तरीका से वो ब्रीडिंग किया वो अलग बात है, उनके जैसा तो कम से कम उसके गाय से कोई नहीं बन पाया था, ये अलग बात है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुर्गी होता है, मुर्गी खरीद के ले जाते, एक अच्छा कीमत वाला मुर्गा ले जाते, बच्चा निकालते बेचते रहते। तो ये कई भावनगर रखने वाला बच्चा निकाल के बेचने वाला बंदे लोग हैं, ये कोई ब्रीडर लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा भावनगर रखने वाला ब्रीडर मत समझना, समझे। कलेक्टर बोलता है, जैसा कोई बापू दिया था नाम कलेक्टर करके, बस किस किस के पास क्या है बोल के पैसा उठा के उसके पास पैसा से खरीद के लाके बच्चा निकाल के ये करके बेचते हैं। लेकिन दिमाग वाला कोई उनके पास नहीं लेते, दिमाग वाला कोई भावनगर का चाहिए तो सीधा सागवाड़ी जाते, किसी और के पास नहीं जाते। तो जितना लोग भावनगर के नाम से, भावनगर से भी ज्यादा कीमत में दूसरे के पास जो खरीद लिया ना, उनको उल्लू नहीं बोलता हूं। और कोई बात बोलना था, लेकिन कई औरत लोग आजकल वीडियो देख रहे हैं तो इसीलिए गालियां नहीं दे पा रहा हूं, तो थोड़ा सोच समझ के बात करना पड़ रहा है। लेकिन भावनगर का लाइन का, भावनगर का बोल, भावनगर में नहीं साला किसी और के पास से ले गया तो तुम कितना है, मैं क्या बोल सकता हूं। तो ये बात है। तो क्या खरीद रहे, कहाँ खरीद रहे, देख के करो। और ये ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ भी करके बातों में फंसा के भी ऐसा करता है। मैं ऐसा काफ़ी लोगों को देखा था कि जो 50,000 से ज़्यादा कीमत से गाय नहीं खरीदना बोल के यहाँ सोच के, या साउथ से कई लोगों को मैं देखता था, इधर उधर ढूंढता था, हैदराबाद में, बेंगलुरु में इधर उधर ढूंढता था, साले यही लोग उधर जाते थे ना। इन लोगों को 1.5-2 लाख में एक गाय के हिसाब से खरीदने जैसा करता था। ये लोग कुछ भी करके चिपका देता था, इनको इतना माइंड क्या बोलते ये करता था। तो ये पहले ये आर्ट के लिए तो सलाम करना पड़ेगा कई लोगों का। देखो गुजराती लोगों को बाय डिफॉल्ट बिजनेस इज देयर इन डीएनए, दैट्स डिफरेंट थिंग, वो तो अलग है। गुजराती लोग बिजनेस में या आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, उसको मार्केटिंग अगर आप नहीं कर पाओगे, मतलब लोगों को समझ नहीं पाओगे या दिखा नहीं पाओगे, मार्केटिंग बोलते ना जो जनरल टर्म्स में, अगर वो नहीं कर पाओगे तो वेस्ट है। गुजराती आर बेस्ट इन दैट। लेकिन साला बापू का लाइन का, बापू से ज्यादा कीमत से बापू के पास से नहीं दूसरा लोग बेचा है, समझे। तो ये बेचने वाले को छोड़ो, खरीदने वाले को क्या बोलना हमने। यही ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें मत फंसना। और लोगों को दिमाग मतलब पागल हो रहे, 150-200 तो जैसा बोल रहे थे, इन लोगों के पास 150-200 बछड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब भीड़ में पड़ा हुआ है, क्या करना समझ में नहीं आता है। तो ऐसा बकवास करते ही रहता है, ये एक बात है। और ये चिपकाने का जो सिस्टम है तो पहले से है, जो काफ़ी ब्रोकर लोग हैं कुछ भी करके चिपका देते, तो आपको
दूसरे लोगों को दिखा के ये अच्छा ब्रीड है, सबके पास नहीं हो सकता है, सबके पास नहीं होता है तो ख़रीद लो, ऐसा करके कुछ भी करके उनका जो ब्रेन वॉशिंग करने का सिस्टम अलग अलग लोगों का अलग अलग चलते रहता है। तो इनका चक्कर में पड़ के तो कभी भी बुल या गाय मत खरीदना। और ख़ास करके बात क्या है कि अगर किसी का ब्रीड इतना बढ़िया है तो उनके पास इतना बुल या गाय वैसा ही नहीं पड़ा हुआ होता है। देखो वो ब्रीड की ब्लड लाइन की बात अलग है, और ये ब्रीडिंग करने वाला आदमी का भी थोड़ा फेस वैल्यू होना चाहिए ना, तो उनका भी ब्रांड वैल्यू थोड़ा होना चाहिए। काम क्या करता है, कैसा करते हैं, इनको कितना समझिए ये भी होता है ना, समझदारी कितना है, कैसा ब्रीडिंग कर सकता है ये, तो ऐसा काफ़ी चीज़ होता है। तो किसी के पास लाइन देख के या कुछ देख के कुछ नहीं होता है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये कैसा ब्रेन वॉशिंग करता है लोगों को मैं पहले से बोल रहा हूँ। खास करके और भी है, तो वीडियो लंबा हो रहे, और भी कई तरीका है जैसा करते रहते, वो मैं आगे दूसरा वीडियो में बोलता हूँ। अब तक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ, खास करके अभी नहीं। तो धन्यवाद।